और अब देखिए अयोध्या और कन्नौज में जिस तरह से पिछड़े और दलित वर्ग की बच्चियों के साथ रेप हुए और रेप के मामलों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आरोपियों के साथ खड़े नजर आए। सवाल यह है कि क्या अखिलेश का पीडीए का नारा केवल वोट देने के लिए है? वहीं सीएम योगी ने दोनों मामलों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेकर पीडीए के नारे की हवा निकाल कर रख दी। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या का मोहित खान और कन्नौज का नवाब सिंह यादव, सपा के इन दो चेहरों ने समाजवाद की परिभाषा बदल कर रखी। समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले इन दोनों नेताओं के कुकर्म को लेकर अखिलेश यादव ने भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। पीड़िता की बुआ को 7 दिनों के बाद पुलिस ने दबोच लिया है। साथ ही नतीजा ये भी है कि इन दोनों ही मामलों के आरोपी सलाखों के पीछे हैं, बल्कि प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन अयोध्या और कन्नौज को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन दुर्दांत अपराधियों के मरने पर वो फातिहा पढ़ने चले जाते हैं। और यही पीडीए का वास्तविक चरित्र भी है। कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है? सीएम योगी ने कहा कि सपा का चरित्र बालिकाओं के साथ हो रहे अपराध में भी साफ साफ नजर आता है। इनका चरित्र देखना है तो अयोध्या और कन्नौज में हुई घटनाओं को देखिए। ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है। वैसे देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर यह बयान भले ही राजनीतिक है, लेकिन गलत नहीं, क्योंकि ये वही अखिलेश यादव है जिनकी सरकार में माफिया फलते फूलते रही हैं। माफिया अतीक हो या फिर पूर्वांचल का डॉन कहा जाने वाला मुख्तार अंसारी, ये दुर्दांत अपराधी समाजवादी पार्टी के इस कदर चहेते बने रहे कि जब इन माफियाओं की मौत हुई तो अखिलेश यादव ने अतीक अहमद से लेकर माफिया मुख्तार की मौत पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए, जांच की मांग भी की। लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि पर 2 शब्द बोलना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि अब समाजवादी पार्टी के पास इसके लिए अलग दलील है। हार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को उन कारणों और अपने कृत्यों पे मंथन करना चाहिए तो वो बेफिजूल के मुद्दों को हवा देने का प्रयास कर रही है। पीडीए का नारा बुलंद कर लोकसभा चुनाव में जीत से समाजवादी पार्टी गदगद है और इतनी उत्साहित है कि उसे अपने नेताओं के कुकर्म भी नजर नहीं आ रहे हैं। कभी अखिलेश यादव को अपने नेताओं के कुकर्म साजिश लगते हैं तो कभी अखिलेश यादव नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की मांग करते दिखाई देते हैं। लेकिन पीड़िता और उसके परिवार को लेकर अखिलेश यादव की चुप्पी बरकरार है। यही वजह है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश यादव को आईना दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बिहार की करते। बिहार में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की हत्या हो रही है। हाजीपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां एक पार्षद को गोलियों से छलनी कर दिया गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको। बिहार में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं
इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बेखौफ अपराधियों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गोलियां शख्स के सीने में उतार दी। यह घटना बिहार के हाजीपुर की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पार्षद को गोलियों से छलनी कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब पार्षद पंकज राय कुछ लोगों के साथ अपनी दुकान के बाहर बैठे थे। तभी बाइक सवार 3 लोग वहां पहुंच गए। पार्षद पंकज राय और उसके साथ बैठे लोग को समझ पाते तभी बदमाशों ने पार्षद पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। लोग गोलियों से बचने के लिए भागने लगे। वहीं पंकज राय ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे जमीन पर गिरा दिया, जबकि घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। आनन फानन में परिवार वाले पार्षद को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पंकज राय को मृत घोषित कर दिया। जैसे इस घटना की जानकारी लोगों को मिली, अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई। यही नहीं, मौके पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन भी समर्थकों के साथ पहुंच गए। मुकेश रोशन ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका हत्या कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को ये चुनौती दे रहा है अपराधी कि घर पे भी अब लोग सुरक्षित नहीं है। 4-4 गोली दरवाजा पे मार देना कहीं ना कहीं लगता है कि महाजंगल राज का आगाज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अब पब्लिक का जो है पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बताया गया कि कुछ दिन पहले आरजेडी पार्षद को जान से मारने की धमकी मिली थी। इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी गई, लेकिन आरोप है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वार्ड पार्षद जो हैं उनकी हत्या कुछ मोटरसाइकिल सवार अपहरण द्वारा कर दी गई। अभी तक जो पता चला उसमें 3 व्यक्तियों के होने की सूचना सामने आई है। परिवार वालों से भी कुछ बातचीत हुई है, तो उसमें कुछ इनपुट मिला है, उसके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बिहार में सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के, कोई भी सुरक्षित नहीं। कुछ दिन पहले ही ऐसा ही मामला बिहार के पटना से सामने आया, जहां बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें बाइक सवार 2 लोग आते दिखाई दिए। लगातार नेताओं की हत्या की खबरें सामने आने के बाद नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में नीतीश बाबू का कैसा सुशासन, जहां बदमाश जिसको चाहे मौत के घाट उतार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है। यहां सपा नेता मन्नाथ मौर्य का राइफल लेकर दौड़ते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो एक खाली पड़ी जगह की सफाई करने आई नगर निगम की टीम के पीछे दौड़ रहे हैं। पूरा मामला देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के नेता अमरनाथ मौर्य का राइफल लेकर नगर निगम की टीम को दौड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। निगम की टीम विवेकानंद पार्क के पास जेसीबी लगाकर सफाई करवा रही थी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सपा नेता हाथ में राइफल लेकर तेजी से पार्क के पास आ रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के प्रीतम नगर कॉलोनी में एसटीपी से सटी हुई कुछ जमीन है, जिस पर पिछले 2-3 सालों से गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूजा कमेटी और मोहल्ले के लोग शामिल होते हैं और 9 दिनों तक चलने वाली इस गणेश पूजा में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सितंबर में फिर गणेश पूजा होनी है, इसीलिए जमीन को साफ करने के लिए नगर निगम को बुलाया गया था। नगर निगम की टीम सफाई कर रही थी, तभी अमरनाथ मौर्य वहां पहुंच गए और सफाई का विरोध करने लगे। जब नगर निगम के कर्मचारी नहीं माने तो अपनी राइफल लेकर कर्मचारी से बात करते हुए और राइफल लेकर एक तरफ दौड़ पड़े, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज सीबीआई चीफ जस्टिस के समक्ष कोलकाता रेप केस में अभी तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई बताएगी कि उनकी जांच कहां तक पहुंची है और इस मामले में अब तक कितने लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोपी संजय राय ने पूछताछ में अब तक क्या क्या कबूल किया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला है।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल